सनातन धर्म में द्रौपदी को 5 प्रातः अस्मरणीय नारियों में पूजा जाता है। महाभारत के सबसे सशक्त चरित्रों में द्रौपदी का स्थान बहुत ऊंचा रहा है। महाभारत में द्रौपदी के जीवन और उनके कार्यों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। महाभारत में द्रौपदी के जन्म की कथा दी गई है। कथा के अनुसार द्रौपदी का जन्म अपनी मां के गर्भ से नहीं हुआ था। द्रौपदी सीता की तरह अयोनिजा है। द्रौपदी का जन्म एक यज्ञ से हुआ था। महाभारत के आदि पर्व में द्रौपदी के जन्म की कथा दी गई है। कथा के अनुसार द्रौपदी के पिता द्रुपद ने अपने शत्रु द्रोण के वध के लिए एक संतान की प्राप्ति की इच्छा से एक यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ से एक पुरुष का जन्म हुआ जिसे द्रोण के वध करने का वरदान प्राप्त था। उस पुरुष का नाम धृष्टद्युम्न था। इसी यज्ञ से एक बालिका भी प्रकट हुई जिसे याज्ञसेनी कहा गया। द्रुपद ने इस बालिका का अपनी पुत्री की तरह लालन पालन किया और उसे द्रौपदी नाम दिया गया। धृष्टद्युम्न की तरह ही द्रौपदी का एक और भाई था जिसका नाम शिखंडी था। द्रौपदी के 5 पतियों के नाम युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। इन्हें ही पांडव भी कहा जाता है। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार द्रौपदी के 5 पति पूर्व जन्म में अलग अलग काल में इंद्र पद को सुशोभित करने वाले इंद्र थे। इन 5 इंद्रों के नाम थे विश्वभूक, भूतधामा, शिवी, शांति और तेजस्वी। द्रौपदी पूर्व जन्म में स्वर्ग की लक्ष्मी या सची या इंद्रानी थी। कथा के अनुसार इन 5 इंद्रों पर रुद्रदेव कुपित हो गए थे और रुद्र ने इन्हें पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का शाप दे दिया था। यही 5 इंद्र पृथ्वी पर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के रूप में जन्मे। विश्वभूक ने धर्मराज के माध्यम से कुंती के गर्भ से जन्म लिया, इसलिए वो धर्मराज या धर्मपुत्र भी कहलाए। भूतधामा ने वायुदेव के माध्यम से कुंती के गर्भ से जन्म लिया और वो संसार में भीमसेन के रूप में प्रसिद्ध हुए। भीम को वायुपुत्र भी कहा जाता है। अर्जुन के रूप में स्वयं शिवी नामक इंद्र ने ही जन्म लिया था, जबकि अश्विनी कुमारों को माध्यम बनाकर माद्री के गर्भ से शांति और तेजस्वी नामक इंद्रों ने नकुल और सहदेव के रूप में जन्म लिया था। द्रौपदी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 5 पुरुषों से विवाह किया था। लोगों का कहना है कि द्रौपदी से पहले किसी ने भी एक से ज़्यादा पुरुषों से विवाह नहीं किया था, लेकिन ये सत्य नहीं है। महाभारत के अनुसार ही जटिला नामक स्त्री ने पूर्व काल में 7 ऋषियों से विवाह किया था। इसके अलावा कुंडू ऋषि की पुत्री वर्ची ने 10 प्रेचेताओं से विवाह किया था। ये 10 प्रेचेतागण आपस में भाई थे। इसके अलावा सूर्य की पुत्री सूर्या ने भी 49 मरुतों से विवाह किया था। द्रौपदी के 5 पांडव से 5 पुत्र हुए। युधिष्ठिर से द्रौपदी के प्रतिविंद नामक पुत्र हुआ जो पांडव पुत्रों से सबसे बड़ा था। भीम से द्रौपदी के सुतसोम नामक का पुत्र की प्राप्ति हुई। अर्जुन से द्रौपदी को श्रुतकर्मा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। नकुल से द्रौपदी को सत्यनिक नामक पुत्र हुआ। तो सहदेव और द्रौपदी के पुत्र का नाम श्रुतसेन था। द्रौपदी को अपने जीवन काल में इतने संघर्षों का सामना करना पड़ा जिसकी शायद ही कोई मिसाल मिलती है। उन्हें विवाह के बाद वनवास का सामना करना पड़ा। महाभारत के युद्ध में उनके 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने छल से मार डाला था, लेकिन इतना विशाल हृदय था कि उसने अपने पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा को भी क्षमा कर दिया था।
द्रौपदी का कहना था कि वो पुत्र की हत्या का दुख जानती है। वो नहीं चाहती है कि अश्वत्थामा की हत्या के बाद अश्वत्थामा की माँ को भी पुत्र शोक हो। द्रौपदी का एक अन्य नाम कृष्णा भी है। वो भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय सखी भी थी, इसलिए उन्हें कृष्णा के नाम से पुकारा जाता है। श्री कृष्ण के इतने निकट थी कि वे अपने सारे दुख सुख श्री कृष्ण को ही बताती थी। श्री कृष्ण की तरह ही द्रौपदी की त्वचा का रंग भी श्याम या कृष्ण वर्ण था। एक कथा के अनुसार ये कहा जाता है कि द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक उड़ाते हुए उसे अंधे का पुत्र अंधा कहा था और इसीलिए दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण किया। मूल भारत में ऐसी कोई कथा नहीं है। इतनी विचारवान नारी थी कि वो ऐसी क्षुद्र बातें कहते हुए महाभारत में कहीं भी नहीं दिखाई गई है। प्रचलित कथाओं के अनुसार द्रौपदी ने चीरहरण के वक्त ये प्रतिज्ञा की थी कि वो तब तक अपने बालों की चोटी नहीं बनाएंगी जब तक वो दुशासन के रक्त से अपने बालों को नहीं धोएंगी। मूल महाभारत में ऐसी किसी प्रतिज्ञा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। बाद के काल के संस्कृत नाटक वेनी संहारम से ऐसी कथा प्रचलित होने की बात पता चलती है। जब द्रौपदी का सभा में चीरहरण किया जा रहा था तो उन्होंने सभासदों से प्रश्न पूछा था कि क्या मैं धर्म के अनुसार जीती गई हूँ। इस प्रश्न का जवाब न तो भीष्म दे सके थे, न विदुर, न युधिष्ठिर और न ही धृतराष्ट्र। दरअसल महाभारत की कथा का उद्देश्य धर्म की परिभाषा को तय करना है। पूरे महाभारत में युधिष्ठिर धर्म की अपनी व्याख्या देते हैं, भीम की धर्म की परिभाषा अलग है, श्री कृष्ण के अनुसार धर्म की परिभाषा अलग है, भीष्म धर्म की परिभाषा महाभारत के शांति पर्व में देते हैं। महाभारत के रचयिता व्यास धर्म को अपनी दृष्टि से परिभाषित करते हैं। द्रौपदी की मृत्यु के बारे में महाभारत के महाप्रास्थानिक पर्व से जानकारी मिलती है। जब युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण कर रहे थे तो रास्ते में सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हो जाती है। जब भीम द्रौपदी की मृत्यु की वजह पूछते हैं तो युधिष्ठिर बताते हैं कि द्रौपदी अर्जुन के प्रति पक्षपाती थी, इसलिए उनकी मृत्यु सबसे पहले हुई।